बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही से बच भी गई है, लेकिन इस टाइम भी रिस्क के ऊपर है। जिन बातों को हम करते रहते हैं आपके साथ, वो बातें होती हैं। जिन न्यूज़ को हम आपसे शेयर करते हैं, उन न्यूज़ में कुछ ना कुछ होता है। ये खाली हवा की बातें नहीं हैं। अगर कोई बातें ना होती तो ये मुआहदे ना होते जो मुआहदे आज हो रहे हैं। मैं आपको बाइडेन की भी रिपोर्ट बताऊंगा, 2 दिन पहले क्या होने वाला था ये बताऊंगा, और इसके अलावा जो मुआहदा हो गया है उस खबर के ना होने की वजह से जो बच गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपके सामने मैं खबर रख रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, ताकि आप देखते रहें, रेफरेंस आपके सामने मिलते रहें। इस न्यूज को पूरी दुनिया ने कवर किया है। न्यूज क्या है देख लीजिए पहले, उसके बाद बात करते हैं। वो ये है कि 5 आलमी जौहरी ताकतों का एटमी जंग से गुरेज करने पर इत्तेफाक। भाई अगर कोई खतरा ही नहीं है, माहौल नॉर्मल है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो आपको क्या जरूरत है एकदम से 5 मुल्कों को बैठने की कि वो बैठ के बोलेंगे ठीक है यार एक काम करते हैं, जौहरी जंग नहीं करेंगे। अगर जंग हो भी गई फॉर एग्जांपल, तो जौहरी जंग नहीं करेंगे। जंग पे इत्तेफाक, जंग ना करने पे इत्तेफाक नहीं किया इन्होंने, ये भी दिमाग में रखें। इनकी जुमलों को पकड़ा करें। वो कह रहे हैं जंग ना करने पे इत्तेफाक कोई नहीं है इनका आपस में। वो कह रहे हैं कि जी मतलब उसमें डिस्प्यूट हो सकते हैं, मतलब मामला हो सकते हैं, झड़प हो सकती है, एटमी जंग ना कर देना मेरे साथ। क्योंकि हुआ क्या है मैं बताने जा रहा हूं आपको इसी न्यूज के अंदर। उसमें यह है कि मॉस्को, यानी कि मॉस्को से खबर ले रहा हूं, रूस, चीन, बर्तानिया, अमेरिका और फ्रांस, ये 5 जो है ये परमानेंट हैं, जो जिनको पेपर के ऊपर कहते हैं एटमिक ताकत हैं। यानी कि इसराइल, पाकिस्तान, इंडिया या नॉर्थ कोरिया या ईरान, या अगर कोई एक आध मुल्क और भी होगा जिसका इल्म नहीं है, तो उन लोगों को ये पेपर पे नहीं मानते, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब पेपर पे नहीं मानते, वैसे आपस की बात है, हमें इससे कोई मतलब कोई वो नहीं पड़ रहा कि हम बोले कि जी हमें पेपर पे माने, ठीक है ना। पेपर पे ना मानते यानी कि हमें अगर ना मानते तो हम पे पाबंदियां किसी से लगाई हुई थी, पाबंदियां हटी है ना। तो वो पाबंदी लगाई इसलिए थी कि हम एटमी ताकत हैं और हमने वो तमाम चीजें की। भारत भी है, ईरान भी है, चाइना वो भी है, इसराइल भी है, पेपर पे नहीं है। अब वो एक अलग बात है, वो छोड़ने की अलग बहस है। लेकिन एटमिक ताकत की जो 5 ताकतें हैं, क्योंकि इस टाइम हमारा मसला चल नहीं रहा, या हमारा उस तरफ रुझान नहीं है, हमारा उस तरफ दिमाग नहीं है, या फिर हम उस बात को मानते ही नहीं है कि हम किसी मुआहदे में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान पहले कह चुका है हम किसी मुआहदे में नहीं जाएंगे, इसलिए अब वो किसी एक को ले लें, एक को ना लें। मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो भारत को बोल देंगे आप आ जाओ, पेपर आप साइन करवा देते हैं, पाकिस्तान साइन ना करे, फिर फंसता है वो, क्योंकि पाकिस्तान ने करने ही नहीं है, तो कहता है मुझे भी बाहर रखो अगर ये बाहर। तो इसलिए वो एक अलग डिबेट है। और इसराइल भी उसी पॉलिसी के ऊपर है, कहता है कि मैं भी नहीं करता। ना मानो, अच्छी बात है, ना मानो। अच्छा, अब ये मामला ये है कि रूसी ऐवान सदर के मुताबिक जौहरी ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी किए हैं, जिसमें इस बात पर इत्तेफाक हो गया है कि हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी आयद होती है कि आपस में जंग से बचा जाए और मिलकर आलमी सतह पर सिक्योरिटी की फिजा कायम की जाए। फिजा ही खराब की हुई है ना, फिजा खराब है। वजह यह है कि हमें हर दिन लगता है, हमें लोग भी कहते हैं बाज़-औक़ात कि आप करवा रहे हैं, हर दिन हमें यह लगता है कि कल कुछ हो जाएगा। यही फिजा है ना, यही फिजा है। अब ये हमारी वजह से नहीं है, ये फिजा इन मुल्कों ने बनाई हुई है जो हरकतें कर रहे हैं। अब वो हरकतें को बता रहा हूं, हरकतें हुई क्या हैं, परसों भी क्या हरकत हुई है, उस हरकत के बाद क्या हो सकता है। जाहिर सी बात है कि जिस चीज को आप कहते हैं ना एक्सरसाइज, वो भी एक जंग की शक्ल ही होती है। अब बाज़ औक़ात नहीं पता चलता कि आप क्या कर रहे हो, आप हमला करने आ रहे हो या आप एक्सरसाइज कर रहे हो। और आप ये कैसी एक्सरसाइज कर रहे हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप कोई गन लेकर, ओरिजिनल गन लेकर आप मेरी घर की तरफ आ रहे हो, मुझे क्या पता आप हमला करने आ रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो। और अगर ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये कैसी एक्सरसाइज है कि आप मेरे घर पे जब हमला करोगे तो कैसे हमला करोगे। बहरहाल ये हुआ है, आपको मैं इतला करने जा रहा हूं। इस बात पर भी इत्तेफाक हो गया है कि जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के नताइज तबाहकुन हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक ये मौजूद हैं, इनके इस्तेमाल दिफा के लिए, जारहियत और जंग को रोकने के लिए किया जाना चाहिए। यानी कि डराने के लिए रखो, चलाने के लिए नहीं। वाज़ह है कि ममालिक के दरमियान मज़कूरा वाला इत्तेफाक ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूक्रेन सरहद पर नेटो फौजी तनसीबात मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से रूस और अमेरिका के ताल्लुकात में इंतहाई कशीदगी पाई जाती है। अब ये तो समझ में आपको आ गया कि ये खबर चल रही है, कुछ तो है ना, कुछ तो है, एक बात हो गई। अब आ जाइए आप आलमी ज़राए अबलाग की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें वो क्या बता रहे हैं आपको। यानी कि एक तो हमारी रिपोर्ट्स है जो उर्दू में आती है, अब इंग्लिश में भी ले लीजिए, सामने आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं। वो ये है कि बाइडेन ब्रिंग्स द वर्ल्ड क्लोजर टू न्यूक्लियर वार। ठीक है जी, बाइडेन जो है वो दुनिया को न्यूक्लियर जंग के
करीब तरीन ले आए हैं। आगे चलिए, आगे वो कहते हैं जो बाइडेन बिलीव्स, क्या 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 बिलीव करता है, यूएस इज क्लोजर देन एवर टू न्यूक्लियर वार। ठीक है ना, ये उसका यकीन है बाइडेन को कि हम इससे ज्यादा करीब कभी भी नहीं आए एटमी जंग के जितना हम आज आ चुके हैं। आगे वो कहते हैं बाइडेन मस्ट टेक इमीडिएट एक्शन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर वार। ये दुनिया कह रही थी कि भाई साहब कुछ एक्शन आप लेंगे, कुछ जहमत करेंगे, कोई मीटिंग करेंगे, कोई हेलजोल करेंगे। किस मामले के लिए? जंग तो आप रोक नहीं सकते क्योंकि वो आपके खून में शामिल है, न्यूक्लियर वार से बचें, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर के मामला थे ना, ये किसी की भी जीत नहीं होती है। जो हमला कर रहा है वो भी मरेगा, जो उस पर हमला हो रहा है वो भी मरेगा, और दुनिया का ऐसी तैसी फिर जाती है। यहां पर आगे खबर भी दे देता हूं, वो एक गुड न्यूज कह लें, कुछ भी कह लें। बाइडेन एंड पुटिन एग्री न्यूक्लियर वार कैन नॉट बी वन एंड मस्ट नेवर बी फॉट। ठीक है जी, ना तो इसको कोई जीत सकता है, जैसा मैंने आपको कहा, किसी की जीत नहीं होगी, और इसको नहीं होना चाहिए। यहां पर तो खबर है। अब आपको मैंने 2 दिन पहले खबर दी थी, आपके इल्म में है कि मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका ने, गालिबन खबर परसों थी, कल की दी थी आपको खबर मैंने, कि जो अमेरिका है उसके बॉम्बर्स, जो कि पहले भी 3-4 बार आपको मैंने बताया कि आ चुके हैं, और उनको रशिया के जो जहाज हैं वो स्क्वाड्रन करते हैं, ले आते हैं, उसको छोड़ आते हैं, कहीं पर जंगल में छोड़ आते हैं, दूर छोड़ आते हैं, आपको इल्म में है। तो परसों जो वाकया हुआ था, जो परसों जो बॉम्बर्स आए थे, वो सिर्फ बॉम्बर्स नहीं थे, उनमें जौहरी हथियार थे, जौहरी एटम बॉम्ब्स थे उसमें। और वो कितने करीब आए थे रशिया के? वो 20 किलोमीटर दूर थे रशिया से। सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर दूर। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर जहाज ने टन भी काटना हो, जब इसने इन बॉम्बर्स ने टन काटना हो, दुनिया के देव कामत जहाज हैं ये दुनिया के देव कामत जहाज है। कभी आप उसको स्क्रीन पे देखिएगा, अगर हमारे कोई टीम दिखा रही है तो देखिएगा कि ये देव कामत जहाज है। बॉम्बर्स जो है बहुत बड़े होते हैं, B-52, ये बहुत बड़े जहाज है, और इसके अंदर एटम बॉम्ब थे। जब उन्होंने डिडक्ट कर लिया, रेडार्स है ना, डिडक्ट कर लिया, तो जो रशिया है उसने स्क्वाड्रन नहीं किया उनको। रशिया ने क्या, उनको पता, वो समझे कि हो गया, मतलब 20 किलोमीटर दूर रह गया तो फिर पीछे क्या रह गया, या तो आप उसको हिट करेंगे या तो आप उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जो रशियन जहाज हैं, न्यूक्लियर स्टेम वो लेस हैं, स्टेम भी लेस हैं, अब आज के पता नहीं है, लेकिन अब तक वो लेस थे। वो फिजा में खड़े हो गए रशिया के ऊपर, पूरे उन्होंने रशिया को उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर लिया। अब यहां पर अमेरिका ने तो यू टर्न ले लिया, वो जो जहाज थे उन्होंने यू टर्न ले लिया और वो वापस चले गए। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपका बॉम्बर्स एटमी हथियार लेकर 20 किलोमीटर के करीब से होकर गुजरा है, तो उन्होंने बोला कि जी हमने कब हमले करने की बात की है, हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको मैं बता दूं, ये जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं इसके ऊपर भी अब हमें नजर रखने की जरूरत है। एक्सरसाइज करना कोई बुरी बात नहीं है, दुनिया भर में होती थी, होती हैं, होती रहेंगी। ठीक है ना, पाकिस्तान भी करता है और पाकिस्तान भी करता है, लेकिन इसके अंदर जिम्मेदारी कौन निभा रहा है, कौन गैर जिम्मेदाराना काम कर रहा है, ये एक अलग बात है। कि हम, मतलब मान लीजिए कि पाकिस्तान एटम बॉम्ब भर के 20 किलोमीटर दूर चला जाए भारत के, इसका मतलब क्या है? ये कौन सी एक्सरसाइज होगी? या भारत यही हरकत करे, ये कौन सी एक्सरसाइज होगी? या हमारे जो ईरान के जहाज हैं वो इसराइल पहुंच जाए, या इसराइल ईरान के पास पहुंच जाए, ये कौन सी एक्सरसाइज होगी? बहरहाल अमेरिका को इसके अंदर, जो अमेरिका बाइडेन की बात हो रही है, आपको मैंने बता दिया, तो बहुत जरूरी है कि बाइडेन इन बातों को समझें। अगर वो नादान हैं तो वो नादानी अपनी खत्म करें, और दुनिया को ये समझ में आती है कि अगर कोई जिससे आपकी बात खराब चल रही है, ठीक है ना, आपको एटम बॉम्ब से भरे जहाज घुमाने हैं, तो आप यूरोप में घुमाएं, ठीक है ना, आप घुमाएं, फ्रांस के ऊपर घुमाएं या कहीं पर भी घुमाएं, आपकी मर्जी है। लेकिन आप अगर रशिया के करीब जाएंगे तो अच्छा हुआ कि उन्होंने उस दिन जो है, और बात यह ना कि अब उसको, मैंने कहा ना, हिट करने की बात है, तो उसको हिट करने का क्या उसको मतलब वो होगा? सोचिए, एटम बम को अगर आप हिट करेंगे तो क्या होगा? आपने कुछ मुझे बताया भी था, जाहिर बात आपकी समझ इसमें बहुत ज्यादा है, तो मुझे तो समझ में नहीं आती कि अगर एटम बॉम्ब, बहरहाल एक नुकसान तो है। अब ये हम बात खत्म करते हैं, इसके ऊपर अगर हम बात आगे ना बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये बात करना ही अच्छी बात नहीं है। और उम्मीद करता हूं कि ये 5 मुल्क जो हैं अब ये जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, और कम से कम मैं तो ये इस पर तो एग्री नहीं करता कि सिर्फ एटमी वो टालें, बल्कि मैं कहता हूं जंग अगर टाल देना तो अच्छी बात है दुनिया के लिए। ये जंग कोई टाल देना, या आपस में मुआहदा कर लेंगे, हम जंग ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें चाइना बैठा हुआ है,
उसमें अमेरिका बैठा हुआ है, उसमें रशिया बैठा हुआ है, फैसला कर लो। फ्रांस ही बैठा हुआ है, उसको भी बैठा देते हैं, बैठ जा। लेकिन बरतानिया बैठा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि फ्रांस का और बरतानिया का तो मसला नहीं है, लेकिन जो रशिया है, चाइना है और अमेरिका है, अगर ये 5 मुल्क जो है ना, यही आराम से बैठ जाए ना, तो दुनिया में बहुत ज्यादा अमन हो जाएगा। खुद भी आराम से बैठ जाए, और जिनको ये पिन कर रहे हैं ना दूसरे मुल्कों को, उनको भी अगर पिन ना करे, ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो भी सुकून से हो जाएंगे, ये भी सुकून से हो जाएंगे, मईशत को बढ़ाएं, कारोबार को बढ़ाएं। इसने इतनी बड़ी वबा गुजरी है, कौन संभालेगा इन मईशत को भी। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।